सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज आप की ज्ञानवर्धन के लिए यह वीडियो बनाने जा रहा हूं। करोड़ों लोग जिस बात को नहीं जानते हैं, उस बात को इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे। मित्रों, समाज में चाहे पढ़े लिखे लोग हों, चाहे कम पढ़े लिखे लोग हों, सभी लोगों के मुख से दो शब्द आपको सुनाई देते होंगे। एक शब्द है संस्कृति और दूसरा शब्द है सभ्यता। दोनों शब्द बहुत प्रचलित हैं। आप भी अपने जीवन में बार बार इन शब्दों का उपयोग करते होंगे, उच्चारण करते होंगे, लिखते समय लिखते होंगे, बोलते समय बोलते होंगे और अन्यों से किसी बात को सुनते समय, उपदेश को सुनते समय भी संस्कृति और सभ्यता, इन दो शब्दों का बाहुल्य से बोध करते होंगे, अर्थात प्राप्त करते होंगे। मित्रों, संस्कृति और सभ्यता, इन दोनों शब्दों में प्रायः करके 99% लोग, और ये भी कह सकता हूं कि 99.9% लोग एक ही अर्थ में संस्कृति और सभ्यता शब्द का प्रयोग करते। परंतु संस्कृति और सभ्यता, इन दो शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयोग करना हमारी अज्ञानता का कारण होता है। हमें संस्कृति और सभ्यता, इन दो शब्दों का वास्तविक अर्थ ज्ञात नहीं होता है, इसलिए हम संस्कृति और सभ्यता, इन दोनों शब्दों को एक ही अर्थ में प्रयोग करते चले आ रहे हैं। और बड़े बड़े उपदेशक लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े लेखक लोग भी अपने विषय को प्रस्तुत करते समय इन शब्दों का गूढ़ अर्थ नहीं बताते। मित्रों, इसी अर्थ को बताने के लिए आपके लिए यह वीडियो बना रहा हूं और मुझे विश्वास है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा समझ जाएंगे क्या संस्कृति होती है और क्या सभ्यता होती है। मित्रों, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि करोड़ों लोगों के लिए मैं कार्य कर रहा हूं। आप इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा तथा लाइक अवश्य कीजिएगा और देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से आप जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को ऑन कीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त होती रहें। जैसे ही वीडियो हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, इसके लिए आप बेल को ऑन कर लीजिए। आइएगा मित्रों, और मेरे साथ में आप यदि सीधा सीधा जुड़ना चाहते हैं, देववाणी संस्कृतम के साथ में सीधा सीधा जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से हमें संदेश लिख करके भेज दीजिएगा, नमस्ते गुरुजी। चलिएगा मित्रों, आज मैं आपको टेबल के माध्यम से समझाऊंगा कि वास्तव में संस्कृति और सभ्यता क्या है। आप बिल्कुल एकदम 100% समझ जाएंगे। क्या आप संस्कृति और सभ्यता में अंतर जानते हैं? आपका उत्तर यही होगा कि हाँ, जानते हैं।
परंतु जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप बाद में कहेंगे कि हम संस्कृति और सभ्यता शब्द के अर्थ में अंतर नहीं जानते थे, परंतु आज इस वीडियो को देखने के बाद हम संस्कृति और सभ्यता का पूरा पूरा भेद जान गए हैं, अंतर जान गए हैं। आइएगा मित्रों, दो शब्द हैं हमारे पास में, संस्कृति और सभ्यता। हम इसको उपमा के रूप में कहते हैं कि संस्कृति आत्मा है। जिस प्रकार से ये शरीर है और इस शरीर के अंदर आत्मा है, ये दो हैं। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। और सभ्यता को हमने उपमा दी है शरीर। मानिएगा यहां इसमें जो शरीर का पार्ट है उसको हम सभ्यता कह सकते हैं, और इसके अंदर जो रहने वाली आत्मा है वो संस्कृति। ये उपमा दी गई है। आत्मा को संस्कृति नहीं कहा गया है और सभ्यता को शरीर नहीं कहा गया है, एक उपमा दी है। जिस प्रकार से इस शरीर में, ये शरीर है और इसके अंदर एक आत्मा है, तो हम शरीर को, बॉडी को शरीर बोलते हैं, और जो इसके अंदर रहने वाली जो चेतन तत्व है उसको आत्मा बोलते हैं। इसी प्रकार से संसार में क्या हम आत्मा शरीर को उपमा दे रहे हैं और सभ्यता को शरीर की उपमा दे रहे हैं। तो मित्रों, आत्मा और शरीर, संस्कृति और सभ्यता। आत्मा का अर्थ होता है कि अंदर की वस्तु। आत्मा शरीर के बाहर नहीं है, आत्मा शरीर के अंदर रहती है, और शरीर उसका कवर है, उसके ऊपर रहने वाला एक उसका बॉडी है, ठीक है, एक घर है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, जो संस्कृति है वो अंदर की वस्तु है, अंदर की चीज, और जो सभ्यता है वो बाह्य वस्तु है। देखेंगे हम कि अंदर की वस्तु क्या है और बाह्य वस्तु क्या है। जो संस्कृति है वो वास्तव में क्या है, आंतरिक, माने आध्यात्मिक है। संस्कृति अध्यात्म से सीधा संबंध रखती है, और सभ्यता बाह्य वस्तु इसलिए कही गई है क्योंकि भौतिक जगत से संबंध रखती है। किससे? भौतिक जगत। जो संस्कृति है मित्रों वो आध्यात्मिक चीज है। आध्यात्मिक का अर्थ होता है आत्मा से रिलेटेड चीज, आत्मा से संबंधित चीज। और जो सभ्यता है वो भौतिक, माने आत्मा से भिन्न जो भी शरीर आदि है, संसार में जो हमें चीजें पंचभूत आदि हैं, जल, वायु, आकाश, अग्नि, और इनसे निर्मित जो भी पदार्थ हैं, और भी जो विज्ञान आदि है, ये सब क्या है, भौतिक है। तो सभ्यता बाह्य वस्तु का नाम है, और संस्कृति अंदर माने अध्यात्म का नाम है। मित्रों यहां पर आपको ध्यान देना होगा, संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति अच्छी भी हो सकती है, संस्कृति बुरी भी हो सकती है, उच्च संस्कृति भी हो सकती है, अधम संस्कृति, नीच संस्कृति भी हो सकती है। इसी प्रकार से उच्च सभ्यता भी हो सकती है और नीच सभ्यता भी हो सकती है। अभी देखेंगे, अभी तो मोटा मोटा हम चल रहे हैं, अभी तो हमने आपको बताया संस्कृति है। जो संस्कृति है वो क्या है, आत्मा से जुड़ी हुई चीज है, आध्यात्मिक। मैंने बताया आध्यात्मिक माने अध्यात्म से जुड़ी हुई विषय वस्तु है संस्कृति। और शरीर और ये बाह्य जगत है, जो भी हम सांसारिक पदार्थ हैं, इसको हमने सभ्यता का नाम दिया है। अब देखिएगा,
संस्कृति और सभ्यता हमारे मानव जीवन से कैसे जुड़ी होती हैं। एक व्यक्ति अच्छा सुसंस्कृत होता हुआ उसकी सभ्यता नीच हो सकती है, और एक अच्छी संस्कृति वाला व्यक्ति उच्च सभ्यता वाला भी हो सकता है, और एक नीच सभ्यता को अपनाने वाला व्यक्ति उच्च संस्कृति को धारण करने वाला भी हो सकता है, और एक नीच सभ्यता को धारण करने वाला व्यक्ति, अपनाने वाला व्यक्ति नीच संस्कृति को भी अपनाने वाला हो सकता है। इस बात को हमें समझ लेना। संस्कृति आत्मा के विकास और ह्रास का नाम है। क्या? संस्कृति आत्म विकास और ह्रास का नाम है। सभ्यता सांसारिक विकास माने भौतिक विकास और ह्रास का नाम है। ध्यान दीजिएगा, आत्मा का उच्च विकास ही उच्च संस्कृति का परिचायक है, और आत्मा का ह्रास ही नीच संस्कृति का परिचायक है, और भौतिक विकास ही उच्च सभ्यता का परिचायक है, और भौतिक ह्रास ही हीनता न्यूनता ही क्या है? नीच सभ्यता का परिचायक है। मित्रों आइएगा, संस्कृति अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। ध्यान दीजिएगा, प्राय करके जो संस्कृत भाषा को नहीं जानते हैं वो ऐसा ही समझते हैं कि संस्कृति हमेशा श्रेष्ठ ही होती है। नहीं, संस्कृति श्रेष्ठ होती है, अधम होती है। इसी प्रकार से सभ्यता श्रेष्ठ होती है, अधम होती है। संस्कृति और सभ्यता में जमीन आसमान का अंतर है। जिस प्रकार से आसमान और जमीन में कोई समानता नहीं है, वैसे ही संस्कृति और सभ्यता में कोई समानता नहीं है। दोनों पूर्णतः पृथक चीज है। मित्रों, आत्मा के अंदर ध्यान दीजिएगा, आत्मा के अंदर हम सच्चाई को भी धारण कर सकते हैं, हम झूठ को भी धारण कर सकते हैं, हम सत्य को भी धारण कर सकते हैं, असत्य को भी धारण कर सकते हैं। हम ईमानदारी का जीवन जी सकते हैं, हम बेईमानी करके भी जीवन जी सकते हैं, और हम संतोष पूर्वक भी जीवन जी सकते हैं, हम असंतोष पूर्वक भी जीवन जी सकते हैं, लालच भरा जीवन भी जी सकते हैं, लोभ भरा जीवन भी जी सकते हैं, और हम संयम पूर्वक जीवन भी जी सकते हैं, और हम असंयम पूर्वक जीवन भी जी सकते हैं। मित्रों, उच्छृंखलता का जीवन भी जी सकते हैं, निरंकुश जीवन भी जी सकते हैं, और हम हिंसा भरा जीवन भी जी सकते हैं, और हम अहिंसा भरा जीवन भी जी सकते हैं। ब्रह्मचर्य पूर्वक हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, और हम अब्रह्मचर्य अर्थात व्यभिचार पूर्वक भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हम परिग्रह पूर्वक भी अपना जीवन जी सकते हैं, चीजों को जुटाने की प्रवृत्ति के साथ भी हम जीवन जी सकते हैं, और हम अपरिग्रह त्याग वृत्ति के साथ भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। मित्रों, जो आत्मा की उन्नति और अवनति को करने वाले जो गुण हैं,
अर्थात जिनके माध्यम से आत्मा की उन्नति होती है वो श्रेष्ठ संस्कृति है, और जिनके माध्यम से आत्मा की अवनति होती है वो हीन संस्कृति है। ध्यान समझ में आया? एक व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक, सत्यता पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक, अपरिग्रह पूर्वक, अहिंसा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, विश्व कल्याण की भावना पूर्वक अपना जीवन यापन करता है। कुर्ता धोती पहनता है, कुर्ता धोती भी नहीं है तो केवल एक चादर ओढ़ लेता है, नीचे से पहन लेता है, बस वस्त्र नहीं है, परंतु वो अपने ईमानदारी के गुण से टिकता नहीं है, उस पर अडिग रहता है, वो संकल्प पूर्वक जीवन जीता है कि मैं जीवन में कभी कोई गलत कार्य नहीं करूंगा, मैं अपने जीवन में कभी हिंसा की वृत्ति को नहीं अपनाऊंगा। मित्र, उस व्यक्ति की इन गुणों को धारण करना ही क्या है? उस व्यक्ति की श्रेष्ठ संस्कृति। और एक व्यक्ति कहता है मैं हिंसा पूर्वक अपना जीवन यापन करूंगा, मैं अपना जीवन असंयमित करूंगा, मैं अपना जीवन मेरे मन में आएगी वो करूंगा, मैं अपना जीवन झूठ पूर्वक जीऊंगा, बेईमानी करूंगा, लोगों को ठगूंगा, छलूंगा। तो ये जो उसके आचरण हैं, यह उसकी नीच संस्कृति है। ध्यान दीजिए। और जो सभ्यता है, ध्यान दीजिएगा, जो सभ्यता है वो क्या है? भौतिक विकास, बड़े बड़े आविष्कार कर लेना, रेलगाड़ियां चला लेना, है कोयले की रेलगाड़ियां, बिजली की रेलगाड़ियां, ठीक है, तार सब जगह तार के द्वारा, तार अर्थात टेलीफोन कह सकते हैं, फोन कह सकते हैं, रेडियो, मोटर, हवाई जहाज, टीवी, कंप्यूटर, बड़े बड़े भवन बनाना और कोट पैंट को धारण करना, टाई लगाना, क्रीम पाउडर लगा करके अपने आप को सजाना, सुंदर बनाना, ठीक है, और बगीचे, बड़े बड़े बगीचों को बनाना और बड़ी बड़ी अच्छी सुंदर नदियों को बना लेना, ये सभी भौतिक विकास, अथवा इसका उल्टा अर्थात बैलगाड़ी से चलना है, मतलब पैदल चलना, ठीक है, बिना फोन के जीवन जीना, बिना टीवी देखे जीवन जीना, ठीक है, बिना कंप्यूटर के जीवन जीना, अर्थात आविष्कारों का अभाव। आविष्कारों का अभाव ही नीच सभ्यता है। ये भौतिक उन्नति और भौतिक ह्रास को ही क्या कहा गया है? श्रेष्ठ सभ्यता और नीच सभ्यता। यदि हमारे पास में बहुत सारे आविष्कार हैं, बहुत सारे भौतिक सुख साधन हैं, तो हमारी सभ्यता कैसी है? श्रेष्ठ सभ्यता है। और हमारे पास में ऊंचे महल नहीं है, छोटी सी कुटिया है, छोटी सी कुटिया है पर्णों की, पेड़ के नीचे हम सो लेते हैं, ठीक है, और तो ये हमारी नीच सभ्यता है। ध्यान दीजिए, समझ लीजिएगा चीज को। इनमें क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका भी हम निर्णय करेंगे अभी। तो कह सकते हैं भौतिक विकास का नाम ही भौतिक जगत में हम जितनी अधिक उन्नति कर लेंगे, विकास कर लेंगे, जितने अधिक आविष्कार कर लेंगे, जितना अपना आसपास का जगत सुंदर बना लेंगे, उतना ही हमारी सभ्यता श्रेष्ठ मानी जाएगी। और जितना हम कम कर पाएंगे भौतिक जगत में उन्नति विकास, उतनी ही हमारी सभ्यता नीची मानी जाएगी, अधम मानी जाएगी। अब आप समझ गए होंगे इतना कि आत्मा के विकास और ह्रास का ही नाम ही उच्च संस्कृति और नीच संस्कृति है। और
भौतिक जगत के विकास और ह्रास का नाम ही श्रेष्ठ सभ्यता और नीच सभ्यता है। अब हमको ये विचार करना है, ये मैंने केवल थोड़ा सा उदाहरण बताए मित्रों, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति है जिसके पास में अच्छे कपड़े नहीं हैं, मानिएगा उसके पास में कुर्ता धोती है, बस केवल कुर्ता धोती है और जनेऊ लटकाता है एक जो कभी, ठीक है, हाथ में कमंडल हुए और एक बगल में एक छोटा सा थैला है, उतने से अपना जीवन यापन करता है और उसके जीवन में वह अपने जीवन में सत्य का आचरण करता है, ईमानदारी का आचरण करता है, अहिंसा का आचरण करता है, सभी संसार के प्राणियों से प्रेम करने की भावना के साथ में अपना जीवन यापन करता है, किसी को कष्ट नहीं देना चाहता है मित्रों, परंतु उसके पास में महल आदि नहीं है, टेलीफोन टीवी आदि नहीं है। ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे कि ये व्यक्ति श्रेष्ठ संस्कृति को धारण करता है, परंतु इसकी जो सभ्यता है वो नीच सभ्यता है। क्या? ऐसा व्यक्ति अर्थात जिसके आत्मा के जो गुण हैं वो तो महान हैं, परंतु भौतिक साधनों में वो हीन हैं, इसलिए हम कहेंगे ये व्यक्ति श्रेष्ठ संस्कृति को अपनाता है और नीच सभ्यता को अपनाता है। और एक व्यक्ति मित्रों अपने जीवन में खूब बेईमानी करता है, छल करता है, लोगों को ठगता है, चोरी करता है, डकैती करता है, हिंसा करता है, लोगों को मार देता है, उनके धन संपत्ति को छीन लेता है, और उसके पास में बड़े बड़े मोटर गाड़ियां हैं, एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर हैं, कंप्यूटर हैं, उसके पास कंप्यूटर की पूरी कार्यशाला है, नौकर चाकर हैं, बहुत सारे बगीचे उसने लगा रखे हैं, और भी अच्छे कोट पैंट और टाई में वो रहता है मित्रों। ऐसे व्यक्ति को शास्त्र की भाषा में कहा जाता है कि इस व्यक्ति की सभ्यता तो श्रेष्ठ है, सभ्यता तो इसकी उच्च श्रेणी की है, परंतु इसकी संस्कृति नीच श्रेणी की है, अधम श्रेणी की है। दो प्रकार के व्यक्ति बताए। एक प्रकार का व्यक्ति जिसके पास में संस्कृति अच्छी है, सभ्यता ठीक नहीं है। एक प्रकार का व्यक्ति जिसके पास में सभ्यता तो उच्च स्तर की है, परंतु संस्कृति निम्न स्तर की है, अर्थात आत्मीय गुण उसके अंदर है ही नहीं, दोष ही दोष भरे हैं, विपरीत कार्यों को करता है। और एक तीसरा व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है जिसके पास में ईमानदारी का गुण भी है, अहिंसा का गुण का अहिंसा भी पालन करता है, सभी श्रेष्ठ गुणों को धारण करता है, प्रेम पूर्वक प्रेम की भावना, विश्व कल्याण की भावना को लेकर के अपना जीवन यापन करता है, और उसके पास में गाड़ी बंगले और महल, नौकर चाकर, बाग बगीचे, कोट पैंट ये भी है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? इस व्यक्ति के पास में श्रेष्ठ संस्कृति भी है और श्रेष्ठ सभ्यता भी। ये तीन प्रकार के व्यक्ति हुए मित्रों। और एक चौथा प्रकार का व्यक्ति और है जो नंबर 1 का झूठा, बेईमान, छली कपटी और हिंसक, घृणा करने वाला, बुराइयों का भंडार है, और ना उसके पास में कोई महल है, ना टीवी है, ना बंगला है, ना कोई हेलीकॉप्टर, कोई भी भौतिक साधन भी नहीं है। इस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? इस व्यक्ति की संस्कृति भी नीच है और इस व्यक्ति की सभ्यता भी नीच है। ये 4 प्रकार के व्यक्ति मैंने आपको गिना दिए, अभी मैं बता दूंगा। ये 4 प्रकार के व्यक्तियों से ही देश बनता है। तो इसी प्रकार से हम अपने इस देश पर भी घटा सकते हैं, देशों पर, कि एक देश ऐसा भी हो सकता है जिसके नागरिक ईमानदारी पूर्वक जीवन जीते हों,
अहिंसा का पालन करते हो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, त्याग की वृत्ति के साथ जीवन जीते हो, प्रेम भावना के साथ जीवन जीते हो, विश्व कल्याण के मंगल की भावना से जीवन जीते हो, ज्ञान की वृद्धि में, ज्ञान के प्रचार प्रसार में अपना सर्वस्व लुटाते हो, प्राणी मात्र से प्रेम करने वाले हो। जिस देश के लोग, ऐसा देश, और उस देश के पास में गाड़ी घोड़े महल आदि उतने विकसित नहीं है, उस देश की नदियां उतनी विकसित नहीं है, उस देश में आविष्कार उतने विकसित नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये देश कैसा है? संस्कृति की दृष्टि से तो श्रेष्ठ है, सभ्यता की दृष्टि से ये नीच है। इस देश की संस्कृति तो अच्छी है, इस देश की सभ्यता उतनी अच्छी नहीं है। इसी प्रकार से जिस देश के लोगों के संस्कार अर्थात झूठ बोलना, बेईमानी करना, ठगना, लूटना, हिंसा करना, लोगों की हत्या करना इत्यादि बुराइयां जिस देश के लोगों में भरी पड़ी हैं, और सभ्यता की दृष्टि से उनके पास में ऊंचे ऊंचे महल हैं, बड़े बड़े उन्होंने आविष्कार कर लिए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, एरोप्लेन है उनके पास में, बड़ी बड़ी मिसाइल्स हैं, बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, और भी न जाने कितने प्रकार के आधुनिक साधन हैं उनके पास में। इस प्रकार के देश को, इस प्रकार के लोगों के देश को हम कहेंगे ये देश संस्कृति इसकी नीच है और सभ्यता इसकी ऊंची सभ्यता है इसकी। तो मित्रों, और इसी प्रकार से एक देश ऐसा भी हो सकता है जिसके पास में, जिसके लोग श्रेष्ठ गुणों को धारण करते हो और उनके पास में आधुनिक भौतिक जो आविष्कार हैं, भौतिक संपत्ति है, वो भी अपार हो। उस देश को कहेंगे, इस देश की संस्कृति और सभ्यता दोनों श्रेष्ठ हैं। और इसी प्रकार से एक देश के लोग ऐसे भी हो सकते हैं मित्रों जिनके पास में ना तो कोई अच्छा आचरण करने वाले, जिस देश के लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, लूट मार हिंसा करते हैं, और उनके पास में कोई आविष्कार की दृष्टि से ना कोई नए नए आविष्कार हैं उनके देश में, ना कोई उनके पास में सुख सुविधाएं, बड़े बड़े महल आदि कुछ भी नहीं है, रेलगाड़ियां, कंप्यूटर आदि कुछ भी नहीं है। हम कहेंगे यह देश कैसा है? संस्कृति से भी नीच है, इस देश की संस्कृति भी नीच है और इस देश की सभ्यता भी नीच है। मित्रों, अब हमको ये विचार करना है कि ये 4 मैंने आपको गिनाए हैं पॉइंट, 4 मैंने गिना दिए हैं आपको, अभी इसका आप विस्तार अपने आप करेंगे। उच्च संस्कृति, उच्च सभ्यता, नीच संस्कृति, नीच सभ्यता, ये 4 पॉइंट मैंने आपको गिनाए। इसमें आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक देश की उच्च संस्कृति और उच्च सभ्यता हो सकती है, अर्थात एक देश के लोग उच्च संस्कृति को अपनाने वाले, अर्थात उच्च गुणों को अपनाने वाले और उच्च भौतिक साधनों से युक्त हो सकते हैं, और दूसरे प्रकार के एक देश की नीच संस्कृति और उच्च सभ्यता भी हो सकती है। साधनों की दृष्टि से, भौतिक साधनों की दृष्टि से वो कमजोर है, हीन है, परंतु आध्यात्मिक गुणों की दृष्टि नीच संस्कृति माने सभ्यता की दृष्टि से वो श्रेष्ठ है, साधनों की दृष्टि से वो श्रेष्ठ है, और संस्कृति अर्थात उस देश के लोग झूठे हैं, हिंसक हैं, लूट मार करने वाले हैं, बुराइयों को धारण करने वाले हैं, ऐसा भी देश हो सकता है। और तीसरा मैंने आपको बता ही दिया, एक देश की उच्च संस्कृति नीच सभ्यता हो सकती है, ठीक है। और चौथा, एक देश की नीच संस्कृति नीच सभ्यता हो सकती है। ये 4 पॉइंट मैंने आपको
बता दिए बोलकर। अब मित्रों हमको ये देखना है कि एक संस्कृति हमारे पास में है, कौन सी है? वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति इसी में से एक संस्कृति है। वैदिक संस्कृति क्या सिखाती है? वैदिक संस्कृति सिखाती है ईमानदारी पूर्वक जीवन जीना। वैदिक संस्कृति सिखाती है अहिंसा पूर्वक जीवन जीना। वैदिक संस्कृति सिखाती है विश्व कल्याण की भावना से जीवन जीना। वैदिक संस्कृति सिखाती है प्राणी जगत के कल्याण की भावना से जीवन जीना। वैदिक संस्कृति हमें क्या सिखाती है? कि अपने पड़ोसी के भी सुख और दुख में सम्मिलित हो। वैदिक संस्कृति हमें सिखाती है, वैदिक संस्कृति अर्थात जो वैदिक शास्त्र हैं वो हमें अध्यात्म गुणों को धारण करने के विषय में उच्च स्तर पर ले जाना चाहती है। ध्यान दीजिए। परंतु हमारी संस्कृति इसलिए कैसी है? वैदिक संस्कृति कैसी है बोलिएगा? वैदिक संस्कृति उच्च संस्कृति है मित्रों, उच्च संस्कृति है। और जो संस्कृति, जिस देश में लोग लूट पाट हिंसा करते हैं, आज भी जैसा दिखाई देता है, उन लोगों की संस्कृति कैसी है? नीच संस्कृति है मित्रों। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास में ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं, महल हैं, बड़े बड़े उस देश के लोगों ने आविष्कार कर लिए हैं, कंप्यूटर बना दिया है, मोबाइल बना दिया है, ये सारी चीजें कर लिए, परंतु उस देश के लोग झूठे हैं, मक्कार हैं, मतलबी हैं, हिंसक हैं, मांसाहारी हैं। इस प्रकार के लोग हैं मित्रों। हम क्या कहेंगे उनको? उनकी सभ्यता तो उच्च है परंतु संस्कृति नीच है। अब आपको विचार करना है कि जिस व्यक्ति की संस्कृति श्रेष्ठ है और सभ्यता थोड़ी नीची है, और जिस देश के लोगों की सभ्यता श्रेष्ठ है और संस्कृति उच्च नीच है, आप इन दोनों प्रकार के लोगों में से किसको पसंद करेंगे मित्रों? किसको पसंद करेंगे बताइएगा? मैं कहूंगा मैं उस देश के लोगों को पसंद करूंगा जिस देश के लोगों के पास में उच्च संस्कृति है, बेशक उनके पास में नीच सभ्यता है, चाहे वो कुटी में रहते हैं, चाहे वो जंगल में रहते हैं, परंतु ईमानदारी पूर्वक जीवन जीते हैं, प्रेम भावना के साथ जीवन जीते हैं। मैं उन लोगों को कभी पसंद नहीं करूंगा जिनकी संस्कृति नीच है, जो झूठे हैं, मक्कार हैं, हिंसक हैं, मांसाहारी हैं, और परंतु उन्होंने उच्च भौतिक उन्नति को प्राप्त कर लिया है, गाड़ी घोड़े खड़े कर लिए हैं, सुंदर सुंदर बगीचे बना लिए हैं, परंतु मैं उन लोगों में रहना पसंद नहीं करूं, क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में रहना खतरा है। कभी भी वो आपकी हिंसा कर सकते हैं, कभी भी आपका धन लूट सकते हैं, परंतु यदि आप उच्च संस्कृति वाले लोगों के बीच में रहते हैं तो आपको इन चीजों का कोई भय नहीं, आपको किसी प्रकार का भय नहीं है मित्रों। ऐसी ही संस्कृति को हमारे वैदिक ऋषियों ने जन्म दिया, उच्च संस्कृति को, जहां पर सिखाया जाता है सत्यमेव जयते, सत्य की ही जय होती है, जहां पर सिखाया जाता है अहिंसा का पालन करना, जहां सिखाया जाता है ब्रह्मचर्य का पालन करना, जहां सिखाया जाता है अस्तेय का पालन करना, जहां सिखाया जाता है अपरिग्रह का पालन करना, जहां सिखाया जाता है नियम पूर्वक संयम पूर्वक जीवन जीने की संस्कृति को। मित्रों, ऐसी ही महान संस्कृति है, उच्च संस्कृति है वैदिक संस्कृति।
चाहे हमारे ऋषियों के पास में वर्तमान जगत के जो उच्च हमें सभ्यता की जो परिचायक आविष्कार दिखाई देते हैं वो उनके पास में ना थे, परंतु उनकी संस्कृति महान थी, श्रेष्ठ थी। इसलिए हम उनकी संस्कृति को ही अपनाएंगे तो हमें सुख शांति मिलेगी, हमारे अंदर भय नहीं रहेगा। और मित्रों, ये ध्यान दीजिएगा कि एक देश जिसकी उच्च संस्कृति है और उच्च सभ्यता भी है, वो देश तो बहुत ही अच्छा है, परंतु वर्तमान जगत में ऐसा हमको दिखाई नहीं देता है। परंतु हम कोशिश कर सकते हैं अपने भारत देश को ऐसा बनाने के लिए। हम अपने भारत देश को, अपने इस आर्यावर्त देश को ऐसा बनाने का प्रयास कर सकते हैं कि हम सभ्यता में भी उच्च बन जाएं, और संस्कृति तो हमारे पास में उच्च है ही। तो मित्रों, संस्कृति और सभ्यता में आपको मैंने भेद समझा दिया है, और यह भी संदेश दिया है कि हमें सबसे पहले ध्यान रखना है उच्च संस्कृति को अपनाने का, उच्च सभ्यता की अपेक्षा। यदि हमारा उच्च संस्कृति को अपनाने का प्रयास सफल हो जाता है तो हम धीरे धीरे उच्च सभ्यता पर भी चले जाएंगे, तो हम अपना आत्म कल्याण और संसार का कल्याण कर सकते हैं मित्रों। परंतु यदि हमने अपनी उच्च संस्कृति को छोड़ दिया और सब उच्च सभ्यता को प्राप्त करने में लग गए, तो हम सब अपना स्वयं का भी सर्वनाश कर लेंगे और विश्व का कल्याण भी नहीं कर पाएंगे मित्रों। इसलिए हमारे ऋषियों ने सबसे पहले ध्यान दिया कि उच्च संस्कृति प्रथम आवश्यक है, उसके बाद में सभ्यता पर हमें ध्यान देना चाहिए। हमारा भौतिक विकास भी होना चाहिए मित्रों। तो मित्रों, आज ये हमारे सामने यह एक अवसर है कि हम कैसे बन सकते हैं मित्रों। हम उच्च संस्कृति और उच्च सभ्यता को धारण करने वाले बनने के लिए चल सकते हैं। तो हमें इसी मार्ग के लिए चलना चाहिए। हमारे पास में उच्च संस्कृति है, उच्च सभ्यता को भी हम प्राप्त करें, नए नए आविष्कार करें मित्रों, और इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे तो हम संसार के सिरमौर बन जाएंगे। इन तीनों की अपेक्षा से ये सबसे अच्छा है, ध्यान देंगे। परंतु यदि हमारे पास में उच्च सभ्यता नहीं है, नीच सभ्यता है, उच्च संस्कृति है, तो भी अच्छा है। और उच्च सभ्यता और नीच संस्कृति हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और नीच सभ्यता और नीच संस्कृति तो बिल्कुल भी हमें नहीं चाहिए मित्रों। बहुत सारे देशों में नीच सभ्यता है, नीच संस्कृति है, बहुत सारे देशों में उच्च सभ्यता है, नीच संस्कृति है, पर हमें अपने देश को कैसा बनाना है, उच्च संस्कृति और उच्च सभ्यता वाला बनाना है। बस यही मेरा आपसे निवेदन है मित्रों। ध्यान दीजिएगा, शरीर के बिना आत्मा रह सकती है, आत्मा के बिना शरीर नहीं रह सकता है। उच्च संस्कृति के बिना सभ्यता को अपना करके कोई मनुष्य उन्नति के शिखर पर नहीं चढ़ सकता है। परंतु उच्च सभ्यता को छोड़ करके नीच सभ्यता के साथ में उच्च संस्कृति से कोई व्यक्ति अपना आत्म कल्याण कर सकता है और मानव कल्याण कर सकता है मित्रों। इसी प्रकार से आत्मा और शरीर दोनों एक साथ रहकर दोनों का विकास और ह्रास कर सकते हैं। तो मित्रों, आपसे मेरा यही निवेदन है कि प्रत्येक देश को अपनी सार्वभौमिक उन्नति के लिए उच्च संस्कृति और उच्च सभ्यता को अपनाना चाहिए। ये कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं, तो बात इस पर चर्चा बहुत लंबी की जा सकती है। तो आप ये समझ गए होंगे कि संस्कृति
अध्यात्म के गुणों की उन्नति और अवनति का नाम है, और सभ्यता बाह्य जगत के विकास और ह्रास का नाम है। ये छोटा सा मैंने आपको संदेश दिया है, आप इसको समझिएगा। और आपको विस्तार से जानना है तो ये पुस्तक, ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है, वैदिक संस्कृति के मूल तत्व। इस पुस्तक में आप चीजों को और गहराई से पढ़ सकते हैं। वीडियो की अपनी एक सीमा होती है, मैंने आपको बातें बताई हैं। इस पुस्तक को जो भी महानुभाव लेना चाहें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर आप वेबसाइट पर ऑर्डर करके प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों चलिएगा, मैंने आपको आज संस्कृति और सभ्यता में भेद बता दिया है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं जानते है, आज समझ गए होंगे। इसलिए आइएगा, हम यही प्रयास करेंगे कि हमारी संस्कृति तो उच्च है ही, परंतु हम अपनी सभ्यता को भी उच्च बना लें, तब जाकर के हम विश्वगुरु की पदवी को प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों ध्यान दीजिए, परंतु कोई बात नहीं है, हमारी सभ्यता थोड़ी कम रहे परंतु संस्कृति उच्च रहे तो भी लोग हमको नमन करेंगे। हम भी आपको नमन करते हैं। उच्च संस्कृति को कभी मत छोड़िएगा, उच्च सभ्यता के लिए, ठीक है। आप सभ्यता थोड़ी कम बनी रहे कोई बात नहीं है, कोट पैंट टाई को ना पहने तो भी कोई बात नहीं है, परंतु आप यदि ईमानदार हैं, प्रेम करने वाले हैं, तो आपको संसार नमन करेगा। इसलिए ही हमारे ऋषियों को आज भी लोग नमन करते हैं। आप सभी को भी मैं नमन करता हूं। सर्वेभ्यो नमः।